नमस्कार, मैं हूं अमितेश। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और इस वक्त हमारे साथ गाज़ीपुर के लोकल बॉडी अथॉरिटी के नवनिर्वाचित एमएलसी विशाल सिंह चंचल हैं। इस चुनाव में एक बार ऐसा भी मोड़ आया था कि जब लग रहा था कि विशाल सिंह चंचल निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कई घटनाक्रम रहे और अंततः विशाल सिंह चंचल आज बीजेपी के समर्थन के साथ एमएलसी निर्वाचित हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि जो पोल स्ट्रैटेजी रही उसमें कहाँ इनको कठिनाई हुई और कौन से ऐसे मुद्दे थे या कौन से ऐसे बिंदु थे जिस पर इनको सहजता से लीड मिलती गई। सबसे पहले आपको चुनाव जीतने की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपसे यही जानना चाहेंगे कि चुनाव में एक बार ऐसा भी क्रूशियल मोड़ आया था जब आपको लग रहा था कि आप जो है कि निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, फिर कुछ पॉलिटिकल ट्विस्ट एंड टर्न हुए। चुनाव के दौरान कौन सा ऐसा मोमेंट है जो सबसे टफ टाइम आपको लगा मैनेज करने में या चुनाव की रणनीति को तय करने में? देखिए, यहाँ के सभी सातों विधायक सांसद जी मिल के एक प्रत्याशी ढूंढ के लाए बाहर से। प्रत्याशी बाहर का जब रहता है, लोकल लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, तो शायद उनको समझ में आया होगा भोलानाथ शुक्ला जी को कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा। और मदन यादव जी तो उनके प्रत्याशी थे भी नहीं ना, प्रधान संघ के अध्यक्ष थे। अब उनको पकड़ के उन्होंने चुनाव लड़ाया है, तो चुनाव तो कहीं ज़मीन पे हो नहीं रहा था। आप देखिए एक्चुअल में जो आज वोट पड़े हैं या गिनती में जो निर्णय आया है, तो ये लोग तो केवल घूम रहे थे प्रत्याशी को लेके और अपनी इज्जत बचा रहे थे। इनको उम्मीद थी कि 1000-1500 वोट, 1000-1200 वोट मदन पा जाएंगे, उसी की दुहाई दे रहे थे। तो आज रिजल्ट में आपने देखा है कि कितनी बड़ी मार्जिन से गाजीपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने मुझे वोट दिया। ये मेरा दूसरा चुनाव है खुद का व्यक्तिगत। पहला मैं निर्दलीय जीता था और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इतनी बड़ी मार्जिन, मुझे लग रहा है गाजीपुर में अब तक की सबसे बड़ी मार्जिन से मैं चुनाव जीता हूँ विधान परिषद का। तो मैं सभी को, पूज्य महाराज जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को, जिले की पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से पिछला मेरा कार्यकाल रहा है, और प्रयास करूंगा कि और बेहतर कार्यकाल मेरा रहे ये 6 साल का, और गाजीपुर के विकास में एक अहम योगदान देता रहूं। एक सवाल पे आपसे थोड़ा सा और विस्तार चाहूँगा। भोलानाथ शुक्ला भदोई के रहने वाले बताए जाते हैं, वो आए, उनसे आपने दोस्ती की कौन सी ऐसी इबारत पढ़ दी कि वो बड़े चुपचाप अंदाज में चले गए? क्योंकि देखिए, सियासत में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन जैसा शब्दावली तो होती नहीं है। वो पहले तो आए, बड़ी ज़ोर शोर से उन्होंने चुनाव लड़ने की अपनी घोषणा की, लेकिन बड़े सन्नाटे के साथ वो वापस चले गए। क्या रही रणनीति? नहीं, देखिए, वो कभी गाजीपुर में उनका बहुत इंटरफेयर कभी नहीं रहा और बहुत ज़्यादा वो ज़िले को समझते भी नहीं थे। इन लोगों ने एक माहौल बनाया जिसमें हमारे चाचा जी भी हैं, पियरका चचा भी हैं, उन लोगों ने मिल के माहौल बनाया कि 7 विधायक हैं, सांसद हैं और ये आप जीत जाएंगे, ये तो माहौल बना के उनको लाए। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप में अपने लोगों से उन्होंने बात की जो उनके रिश्तेदार नातेदार हैं, क्योंकि 2 बार हमारे साले, एक बार बड़े पिताजी, एक बार मैं, 4 बार ये चुनाव हमारे परिवार के बीच रहा है और चारों बार हम लोग जीते हैं। 5वीं बार का ये चुनाव था। तो उन्हें लोगों ने समझाया, तो उन्होंने हमसे बात की और परिस्थितियों को समझा और अपना पर्चा वापस लेने का उन्होंने निर्णय किया। चलिए, आप सांकेतिक रूप से पियरका चचा कह रहे हैं। एक सवाल मुझे पूछना, इसलिए मैं नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ। आप ओम प्रकाश राजभर की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप जब भी मंच पे जाते थे तो आप तमाम रेफरेंसेस को कोट करते थे। उसमें आपने एक बात कही कि किसी फंक्शन में आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी वापस बीजेपी में आने की, लेकिन आपने कहा कि भाई नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। उस घटनाक्रम के बाद क्या फिर कभी आपकी मुलाकात हुई? क्या इस संदर्भ में कोई चर्चा हुई या कभी आप लोग की मुलाकात तो होती रहती होगी, या फिर कहीं से कोई इस तरह का उद्धरण फिर कोई आया? नहीं, इधर तो हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई और विधानसभा चुनाव में बड़े हमसे नाराज़ चल रहे थे तो कैंडिडेट तो वही ढूंढ के लाए थे, उन्हीं का योगदान था। और मुझे लगता नहीं कि काफ़ी साल हो गए मेरी मुलाकात हुआ उनसे। लेकिन मुलाकात होगी तो इस बात पे चर्चा होगी आपकी तरफ से? देखिए, वो क्या बोलते हैं, क्या कर देते हैं, ये तो हमें लगता है कि या तो ऊपर वाला जाने या तो वो जाने। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत कॉन्फिडेंस उनके किसी बात पे मुझे आएगा
या किस तरह की चर्चा करने से कोई फ़ायदा होगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप बहुत वोकल हैं, हर मुद्दे पे खुल के अपने विचारों को साझा करते हैं, एक सवाल, इसी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को हम रैप अप करेंगे। ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर पॉलिसी है उसको समर्थन नहीं मिला, अगर मिलता तो गाजीपुर और आसपास के ज़िलों के कुछ जो विधानसभा चुनाव के परिणाम है कुछ अलग होते। आप कैसे रिएक्ट करते हैं इस बयान पर? देखिए, हो सकता हो एक परिणाम गाजीपुर में ना आया हो, लेकिन उसी का परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। 273 सीटें पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीती हैं। अब जिसको दर्द हो रहा होगा वो बिलबिला रहे हैं। तो भाई किस पे बुलडोजर चलाया, आप बताइए, किसी आम आदमी पे बुलडोजर चलाओ? भाई जो माफिया हैं, जो चिन्हित अपराधी हैं, उन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। और उन्होंने कहाँ से धन अर्जित किया? किसी गरीब आदमी का धन लूटा ही तो है। तो उन पे बुलडोजर चल रहा है, वो जनता खुश है। अब गाजीपुर की भौगोलिक परिस्थितियाँ थोड़ी कठिन हैं और परिस्थितियों में हमने कहाँ गलती की, क्या उसका आकलन प्रदेश नेतृत्व कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो जीरो से फिर एक शुरुआत हुई है, एक तो आने वाले 8 जो नगर पालिका के चुनाव है नगर परिषद के, उसको हम लोग जीतेंगे, 24 जीतेंगे और अगले विधानसभा में हम फिर 7 की 7 सीटें जीतेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे विशाल सिंह चंचल, नवनिर्वाचित एमएलसी हमारे साथ, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।